नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं बाहर 24। जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद हैं उनके लिए अल्फाज आज कम हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एंटरटेनमेंट का डोज दिया है जिसकी उम्मीदें हमेशा सिनेमा लवर्स को रहती है। इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद इंटरव्यू शुरू करूंगा। उम्मीद करता हूं वो इंट्रोडक्शन उस शख्सियत को पसंद आएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले बाहर 24 में। थैंक यू सो मच भाई, आदित्य उपल की अदायगी में है सितारों का नूर, धुरंधर की शान में है तूफानों का गुरूर। जब ये दोनों साथ आए कहानी बन जाए मशहूर। एक तरफ नरम ही ये दिल, एक तरफ दिलेरी भरपूर। क्या बात है आदित्य भाई, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जिस तरीके मैंने कहा, एक तरफ नरमी है दिल, एक तरफ दिलेरी भरपूर, आपको लगता है कि ये आपकी शख्सियत को डिफाइन करता है? सर आपने कह दिया तो बस अब ये मानना पड़ेगा। बाकी ऑडियंस इस समय जाके मूवी देख रही है, प्यार दे रही है, सो आई थिंक दैट इज एवरीथिंग राइट नाउ। अच्छा, उम्मीदें बहुत होती है जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बिकॉज एक एक्टर की भूख होती है कि एक किरदार ऐसे मिले जिसको हम हर कुछ उसके लिए हम कर दें। लेकिन जब वो फिल्म दर्शकों के सर पे चढ़ के बोलती है, एंटरटेनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो मिसिंग हम रहते हैं। बहुत सारी फिल्में नहीं चली, बहुत सारी फिल्में चली, हमने फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट भी किया, लेकिन धुरंधर कहते हैं कि जब टाइटल आता है तो आदित्य धर फिल्म्स का अपने आप ही समझ आता है कि क्या हो रहा है। जब आप साइन कर रहे थे, किरदार पढ़ रहे थे, व्हाट वाज योर थॉट ऑफ माइंड उस समय? क्या था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा? सौरभ भाई, सिलसिला शुरू हुआ, मुकेश छाबड़ा साहब के ऑफिस से कॉल आया और फिर वो उन्होंने मेरे से पूछा कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है कि आप करना चाहेंगे। उनकी टीम ने बात की तो ऑब्वियसली आदित्य धर फिल्म्स के लिए कौन नहीं सुनना चाहिए। जी बिल्कुल। एंड देन द डीए कॉल्ड, जो उनके ओजस हैं, जो फिल्म में डीए रहे, उन्होंने मेरे को पूरी कहानी बताई और मेरा किरदार बताया। जब आप एक बहुत बड़ा कैनवस पेंट कर रहे होते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो मेरे लिए वो फिल्म में जाना इतना इंपॉर्टेंट था कि मैंने अपने किरदार से ज़्यादा उस बैनर को और उस प्रोजेक्ट को बहुत अप्रिशिएट किया। देखिए, फिल्म अच्छी होगी तो सारे किरदार निकल के आएंगे जी। और जिस तरीके से मेरी कास्टिंग हुई है, जो उमार हैदर का कैरेक्टर है, वो अपने आप में एक जर्नी है जो आप पार्ट 1 में भी देखेंगे और पार्ट 2 में भी देखेंगे। बट अभी उस कैरेक्टर को बहुत साइलेंट, और क्योंकि उसके साथ संजय बाबा खड़े हुए थे तो मेरे लिए इट वॉज ब्लेसिंग्स कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ खड़ा हूँ जिसको मैंने ज़िंदगी भर एज ए मेंटोर, एज ए ही इज़ बीन माई सेलिब्रिटी। अच्छा, बिकॉज स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी जी। जब आप सेट पे गए और आपको पता लगा कि आपके साथ अर्जुन भी हैं, आपके साथ संजू बाबा भी हैं, आपके साथ अक्षय खन्ना भी हैं, एंटायर टीम ऑफ प्रोसेस, सबसे ज़्यादा आपको आपकी नज़रें अपने किरदार को छोड़े हुए किस पे टिकी हुई थी? बिकॉज वो सारे किरदार हम भी अपने आप को भूल के नज़रें हटाना मुश्किल था जब हम फिल्म देख रहे थे। मैं सर हैंड्स डाउन संजय सर का फ़ैन हूँ। मैं मतलब आपको बता सकता हूँ ये बात कि जिस दिन मैं फर्स्ट डे सेट पे गया, अमृतसर में थे हम लोग, शूट चल रहा था, रात का वक्त था, और जब मैं पहली बार उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा था, आई वॉज मेस्मराइज्ड। और मैंने उनके सामने जब उनके पैर वैर छुए, उनसे ब्लेसिंग ली, तो मैंने बोला, सर आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपके साथ खड़ा हो पा रहा हूँ। कह रहे हैं, अरे लाले अभी तो और काम करेंगे। सो जैसे उनका स्टाइल है, वो अपने आप लोगों को जीत लेते हैं। तो आई थिंक संजय बाबा सब हैं, बाकी रणवीर भाई हैं, हमने अक्षय सर के साथ काम किया। मेरा बहुत ज़्यादा वर्क माधवन साहब के साथ नहीं है, बाकी सबके साथ मेरे सीन्स हैं, तो सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। दे आर ऑल वेरी प्रोफेशनल्स, बहुत डिसिप्लिन स्टार्स हैं, एंड तभी वो स्टार्स हैं। एंड आइसिंग ऑन द केक, जो मेरे को बाकी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो थे आदित्य धर सर। बिल्कुल, मतलब बड़े भाई मिल गए जी। अच्छा, संजू बाबा इज ऑल्सो नोन फॉर हिज पार्टीज एंड ऑल, जैसे ग्रेट जेस्चर्स वो करते हैं। रात को मौसम बनता था कभी कभी मौसम तो हर रात बना, बट हम लोग पार्टी उतनी कर नहीं पाए क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं फिल्म का स्केड्यूल बहुत टाइट था, बहुत लंबे अरसे तक शूट होता रहा है, और सेट पे जब सब होते हैं तो सब प्रोफेशनली काम ही कर रहे हैं। गॉन आर दोज डेज जहाँ पर ये सब चीज़ें होती थी। बट हाँ, जब मौका मिलता था तो पीपल यूज्ड टू सिट टुगेदर, बट बहुत कम वक्त मिलता था बिकॉज 10-10 घंटे शूट हो रहा होता था, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता था। अच्छा, पर्सनली इस कहानी से क्योंकि कहानी पाकिस्तान की भी है, इसमें किरदार भी पाकिस्तान में, पर्सनली आपने क्या लर्न किया स्टोरी के लिए? बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है व्हेन यू गो इन द डेप्थ ऑफ द स्टोरीज। इस स्टोरी से आपको क्या ऐसी चीज़ मालूम पड़ी जो शायद आपको नहीं पता थी? आई थिंक कराची के टाउन लियारी पे बेस्ड है पूरी कहानी। इससे पहले जानकारी नहीं थी उसके बारे में, पर जब पता चला तो मेरे को कहानी में ही इतना दम लगने लग गया कि मुझे लगा कि ये तो कहानी सच में बताने लायक है। किस तरीके से मेरा कैरेक्टर उसमें ऐड होता है वो एक पार्ट है, बट ये कहानी अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि वो सारे कैरेक्टर्स वो अपने आप में सारे किंग हैं। तो आप जब भी वो फिल्म देखेंगे, आई एम श्योर आप देखी होगी आपने फिल्म,
आपको किसी को भी देख के नहीं लगेगा कि यार ये बड़ा है या ये कम है या ये छोटा है। दे आर ऑल बिग कैरेक्टर्स, स्पेशली रमैन डकैत जो हैं वो तो अलग से ही निकल के आ रहे हैं। सो मुझे लगता है इस प्लॉट से सबसे पहले तो नॉलेज मिला कि पाकिस्तान में ऐसा भी कुछ हो रहा है, और बहुत कुछ ऐसी बातें पता चली जो शायद पब्लिक को आमूमन पता नहीं चलती हैं, बट आपको बाद में पता चलता है कि वो चीज़ें हुई तो किस वजह से हुई। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो पता चली और दिल को कसौटी की, क्यों हमारी जनरेशन को ये सब चीज़ें नहीं पता, और जो आदित्य धर की फिल्म्स निकाल के इमोशंस लेके आती है? आई थिंक वो एक उसका आंसर एक ही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो वो करते हैं वो कोई नहीं करता। मेरे ख्याल से उन्होंने सालों बैठ के स्क्रिप्ट पे काम किया है और वो उनकी स्क्रिप्ट में दिखता है। हम जब सेट पे जाते थे तो इट वॉज वेल डिफाइंड, एवरीथिंग वॉज नोन। उन्होंने, मेरे को ऐसा लगता था जब वो मुझे डायरेक्ट करते थे तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि उन्होंने फिल्म देख ली है। सो ही नोज वॉट इज़ द स्क्रीन प्ले, ही इज़ द राइटर, ही इज़ द डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर, ही हैज़ सीन द फिल्म। और मैं जब जब उनकी डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ मुझे पता चल रहा है कि ये सीन को देख चुके हैं, मुझे बस इनके डायरेक्शन को फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। सो यू हैव टू बी एन डायरेक्टर्स एक्टर, जस्ट फॉलो व्हाट ही इज सेइंग एंड यू विल लुक गुड। अच्छा, रणवीर सिंह की एनर्जी को मैच करना कितना मुश्किल? इम्पॉसिबल। रणवीर भाई को कोई नहीं मैच कर सकता। ही इज़ ऑसम एंड वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, जो मेरे उनके साथ सीन्स थे उसमें उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। मी बीइंग लिटिल डेब्यूटेंट, मैं कभी कभी नर्वस हो रहा था या एक सीन को कभी कभी समझने में अगर आपको उतना नहीं पता चलता, ही वुड कम अप एंड हेल्प। ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ मैन। अच्छा, यामी से मुलाकात हुई क्योंकि जो कह रहे ना कि ये एक ऐसी हस्बैंड वाइफ की जोड़ी जो धीरे धीरे एक ऐसा नेशनलिज्म निकल के ला रही है। द वे ही इज़ क्रिएटेड उरी, आप देखिए जितनी भी आदित्य धर की फिल्म्स हैं, और आप यामी की आप किरदारों को देखिए, आपको लगता है कि ये जोड़ी बहुत ही कमाल कर रही है, और एक ऐसी कहानियाँ और ऐसे किरदार धीरे धीरे निकल के आ रहा है जो बिल्कुल ही कहते हैं ना साइलेंट स्किल्स। सो यू थिंक दिस जोड़ी इज़ दैट वे? हाँ, इनका कंटेंट बहुत रिसर्च पे है और बहुत ज़्यादा जिसे कहेंगे ना एक आर्टिकुलेट करने का तरीका बहुत अच्छा है। बट मुझे लगता है आदित्य धर सर की जो फिल्म है और B62 प्रोडक्शंस जो है वो सब किस्म का सिनेमा बनाता है। उरी भी है, आर्टिकल 370 भी है, वेब पे धूमधाम आई थी तो वो एक अलग कॉमेडी फ्लेवर था उसके अंदर। सो मूवी हर किस्म की होती है, बट मेरे को लगता है कई बार आप किसी एक जॉनर से बहुत ज़्यादा पहचान लिए जाते हैं, शायद ये वो जॉनर है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो फिल्में हैं वो किस तरह, बिकॉज यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ फिल्म्स लॉन्ग टाइम अभी, आपको क्या लगता है क्यों हमारी लिखाई अच्छी नहीं हो रही है, या फिर डायरेक्शन उस तरीके का नहीं दिखा रहा जिस तरीके का हम धुरंधर में भी देख पाए या हम बाकी फिल्मों में देखा जहाँ हमने फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया है सिनेमा को? सर, लोग ना फिल्मों की फिल्में बना रहे हैं तो वो क्या होता है, जब कंटेंट एक जैसा बनता है तो रेपिटेटिव होता है। आजकल OTT के आने की वजह से लोग वेट करते हैं कि OTT पे आ जाए फिल्म, उसके बाद हम आराम से देख लेंगे। बट अगर आपके कंटेंट में दम है और उसके अंदर कुछ न्यूनेस है, कुछ नयापन है, तो फिर वो चीज़ ऑडियंस को ज़रूर अट्रैक्ट करेगी। मैं कई बार अपने फ्रेंड से बात करता हूँ या किसी से बात करता हूँ जो जान पहचान में है, वो बताते हैं कि रात के 11:15 और 12 बजे के शो भी लोग देखने जा रहे हैं जो शायद 3, साढ़े 3, 4 बजे तक सुबह चल रहे हैं। तो वो अपना वक्त निकाल के जा रहे हैं। एक ऑडियंस का वक्त निकालना, वो 300-400 रुपये टिकट पे खर्चे हैं, वो अपना टाइम दे, आप उनको कुछ अच्छा दिखाएंगे तो वो आएंगे, नहीं तो इट्स टफ। अच्छा, किस तरह की फिल्में आपकी चॉइसेस रही हैं? बिकॉज अब यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ द बॉलीवुड फ्रेटर्निटी, कौन से जॉनर को आप सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ये जो जॉनर है अभी जिसमें हम कुछ दे पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं या मैसेज दे पा रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट जॉनर, यू हैव टू एक्सप्लोर मोर? मैं सब किस्म का काम करना चाहूँगा, बट दिस इज़ माय फेवरेट जॉनर बिकॉज मुझे लगता है कि कई बार एज एन एक्टर आपको भी पता होता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आई थिंक ये वो एरिया है जहाँ पर मैं जेन्युइनली पसंद करता हूँ कि एक मीनिंगफुल सिनेमा करें। बट एज एन एक्टर यू शुड डू वट एवर यू लाइक, एवरीथिंग शुड बी ओपन फॉर एन एक्टर। अच्छा, कहाँ का शूटिंग हुई थोड़ा बता पाएंगे? बिकॉज द लोकेशंस वी हैव सीन इन द फिल्म्स बहुत ही काबिल तारीफ है, जहाँ पे तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से लोकेशंस पे आया? लोकेशंस मैं आपको बताता हूँ, ये अमृतसर, थाईलैंड, बॉम्बे फिल्म सिटी, चंडीगढ़, लुधियाना, सब जगह शूट हुई है। बट क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान दिखाया है तो पंजाब का एरिया ज़्यादा कवर किया गया है। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया अमृतसर। एक तो मेरे को अमृतसर गुरुद्वारे जाने का बहुत पसंद है, तो वो मेरा पहला दिन था, मैं शूट से पहले वहाँ गया आशीर्वाद लेने। और अमृतसर में जो खाने पीने का मज़ा है वो कहीं नहीं है। सो इतना बेहतरीन खाना, इतना बेहतरीन, मतलब योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ लाइक दिस कि आप बस खाते रहो, मज़े करते रहो। तो जब जब सीन होता था या जिस दिन शूट नहीं है उस दिन ऑफ मिलता था, तो मैं तो सारी जगह जाके एक्सप्लोर करता था खाना। अच्छा, धुरंधर ऑपरेशन जो दिखाया गया है इसमें बहस भी चल रही है, बिकॉज एज अ लेमैन मैं आपसे जानना चाहता हूँ
जो किरदार रणवीर सिंह का है वो दिल से किसका था, दिमाग से किसका था? ये बहुत मुश्किल सवाल है। मुझे लगता है ये मेरे को आपको आराम से सोच के आंसर देना पड़ेगा। बट मुझे लगता है जो ये किरदार है ये अपने आप में इतने खूबसूरती से लिखा गया कैरेक्टर है, हमजा जो वो प्ले कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, और जिस तरीके से उस कैरेक्टर की एंट्री होती है और जिस तरीके से वो कैरेक्टर अपनी जगह बनाता है, आई थिंक वो अपने आप में लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। एंड देन यू नो व्हेन वी सी रणवीर सिंह, वो ऐसे शख्स हैं जो किरदार के अंदर घुस जाते हैं। मतलब मैंने उनको वो मेहनत करते हुए देखा है, 3-3 घंटे मेकअप में बैठे हुए देखा है। ही विल वर्क हार्ड टू मेक श्योर द सीन इज लुकिंग गुड। सो दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन है। भाई इस किरदार से जो आपने निभाया है, इससे बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है? बिकॉज ये एक ऐसे किरदार होते हैं जो आपके साथ फिल्म के बाद तक रहते हैं, तो कितना मुश्किल हुआ इस किरदार से बाहर निकलना आपके लिए? शुरुआत में मेरे लिए इतना नहीं था, मुझे लग रहा था कि ये इजी है, निकाल लिया जाएगा, एज एन एक्टर आप कर लोगे। बट जैसे जैसे फिल्म इंटेंसिफाई होती रहती है, आप रियलाइज़ करते हो कि आप सच में वो ज़िंदगी जी रहे हो जिसके साथ आप इतने दिन से हैं। सो सेम उमार हैदर के साथ भी हुआ कि जब मुझे अच्छी तरह याद है जो मेरा लास्ट सीन है, उसके बाद जब मैं वापस अपनी वैनिटी में आया, मुझे कुछ नहीं तो 10 से 15 मिनट लगे वहाँ पर बैठ के सोचने के लिए कि अब मैं इस कॉस्ट्यूम को, अपनी प्रॉप को, अपने ग्लासेस को दोबारा नहीं पहनने वाला। ये वाली फीलिंग और किसी और कैरेक्टर में जाना दोबारा नहीं आने वाली। सो वो 15-20 मिनट, आधा घंटा मेरे को लगा अपने आप को एक, जिसे कहते हैं ना, कंट्रोल करने में, बताने के लिए कि ओके दिस इज इट, थैंक यू सो मच उमार फॉर कमिंग इन माय लाइफ। देखिए, बॉलीवुड एक साथ खड़ा होता है बहुत कम देखा जाता है, लेकिन जब रकुलप्रीत ट्वीट करती हैं धुरंधर के लिए, जब फराह खान करती हैं, तो आपको लगता है कि ये ताकत है उस फिल्म की, उस कहानी की, जहाँ पे वो ताकत ट्विटर से, क्योंकि बहुत कम देखते हैं हम किसकी और फिल्म के लिए ट्वीट किया जा रहा है। करेक्ट। लेकिन आपकी फिल्म के लिए सभी ट्वीट कर रहे हैं। करेक्ट। तो आपको क्या महसूस होता है कि? बहुत अच्छा लगता है सर। देखो, फिल्म अच्छा करना चाहिए, इवेंचुअली इट इज़ अबाउट द फिल्म। अगर फिल्म अच्छा करती है तो सबको अच्छा फीलिंग होता है, और अगर आपके फेलो कलीग्स आपके बारे में अच्छा लिख दें या आपको हल्का सा मोटिवेट करें कि यार आपने अच्छा काम किया, तो वो बहुत अच्छी खूबसूरत फीलिंग है। बाकी सब किस्म के लोग होते हैं, बट आई थिंक ओवरऑल इंडस्ट्री एक नई शेप पे निकल रही है, वेयर दे आर ऑल सपोर्टिंग ईच अदर एंड एवरीबडी वांट्स कि हर एक का काम अच्छा हो और हर एक की फिल्म चले। भाई, आपको लगता है कि आउटसाइडर वर्ड है, लेकिन सबने बोला है, अक्षय कुमार ने बोला है, शाहरुख खान हमने देखे हैं, देयर लॉट ऑफ एग्जाम्पल, राजकुमार राव आपके गुड़गांव के हैं। जगह बनाना कितना मुश्किल है अब, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं यहाँ लॉबी है, यहाँ लॉबी नहीं है, आपको पार्टी में जाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा, काम मिलेगा। व्हाट यू थिंक अबाउट बॉलीवुड? नहीं, मैं तो, मुझे लगता है सर, देखिए ऐसा है कि मैं खुद एक आउटसाइडर हूँ, हमें भी काम मिल रहा है। राजकुमार राव जैसे आपने नाम लिया, वो भी बाहर के हैं। सो जिन्होंने मेहनत करी है उन्होंने जगह अपनी बनाई है। कई बार बहुत कुछ डेस्टिनी पे भी होता है कि वेदर इट क्लिक्स और इट डजंट क्लिक, बट जहाँ तक मोस्टली देखा जाए तो आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, काम करते रहिए। अगर आपकी डेस्टिनी में है तो वो आपको मिलेगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं होती। भाई, कोई ऐसा ऑडिशन, बिकॉज आपने मुकेश भाई का नाम लिया, जिस मैट बिन इफ़ी, कई बार एक ऐसे किरदार निकल के आते हैं, आप ऑडिशन देते हैं लेकिन वो किरदार कहीं और चला जाता है। कोई ऐसा किरदार आपने ऑडिशन दिया हो और आपके आंखों के सामने कोई और निभा रहा हो और वो आपका पसंदीदा किरदार हो? कई बार हुआ है ऐसा, कई बार हुआ है, एक बार नहीं है तो कई बार हुआ है। बट मैं उनका उस किरदार का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वो किसी और ने जिसने किया वो बेहतरीन तरीके से किया होगा, वो उनकी किस्मत में था। नहीं, यू कैन अप्रिशिएट आल्सो सर। या डेफिनेटली, बट ऐसे नाम लेना मेरे लिए थोड़ा सा वो है। बट मैंने देखा है, क्योंकि जब जब अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको लगता है यार ये मैं कर लूँगा, ये मैं क्रैक कर लूँगा, और वो आप बहुत करीब होते हो उसके। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से डायरेक्टर उस ऑडिशन को देखता है और एक एक्टर एक ऑडिशन को देखता है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि अगर मेरे काम को ये जस्टिस अच्छा कर सकता है, सो बी इट। अच्छा, आपको ऑडिशंस कितने इंपॉर्टेंट लगते हैं? बिकॉज हमें लगता है कि ये कपूर्स हैं, अगर ऑडिशंस ही देंगे, लेकिन हम आउटसाइडर्स जो जाते हैं ऑडिशंस के थ्रू जाते हैं। आपको लगता है ऑडिशंस हर उस किरदार के लिए जो लिखा गया उसके लिए, चाहे कोई भी हो, ऑडिशंस होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज अगर आप डायरेक्टर हैं, मान लीजिए आप कल को एक फिल्म डायरेक्ट करते हैं और आप अपनी तसल्ली के लिए देखना चाहते हैं कि मेरा लिखा हुआ किरदार सामने वाला कितने बेहतरीन तरीके से कर सकता है, और उसके अंदर कुछ कमी पेशी है तो वो कैसे ठीक हो सकती है। सो ऑडिशन शुड बी, आई थिंक इंटरनेशनली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी अगर आप देखें तो एवरीबडी ऑडिशंस, उसके अंदर कभी भी कोई अपनी ईगो को लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो आप एक बहुत बड़े नाम बन चुके हैं और एक स्टार बन चुके हैं, तो फिर मेरे ख्याल से डायरेक्टर कई बार आपको सोच के लिखते हैं किरदार, तो तब तो फिर वो फिल्म ही आपकी है। अच्छा, अक्षय खन्ना का जो स्टेप है वो इम्प्रोवाइज उनका किया हुआ है, ये अभी खुल के बात आ गई है। और वो स्टेप की एक वीडियो और आई थी जब विनोद खन्ना साहब डांस कर रहे थे, वो वहाँ से इम्प्रोवाइज किया गया है।
आपका कोई ऐसा सीन जो इस फिल्म में जो खुद इम्प्रोवाइज, क्योंकि आदित्य धर गिव फ्रीडम टू ऑल ऑफ यू, लेकिन कोई ऐसा सीन जो आपने खुद भी इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की हो, किया हो, और वो हम सब ने देखा है? तो सौरभ भाई पार्ट 1 में तो नहीं है, बट दूसरे पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में अभी कुछ बात नहीं कर सकता मैं, बट वो आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। आई थिंक आदित्य सर की एक बहुत अच्छी हैबिट है, अगर वो आप इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं तो वो आपको करने देते हैं, पर अगर वो सही नहीं है तो वो आपको बता देंगे कि ये सही क्यों नहीं है, और वो ऐसे ही नहीं एक्टर को छोड़ देंगे कि यार मुझे अच्छा नहीं लगा, वो समझाएंगे आपको, वो हर चीज़ को डिटेल में बताते हैं। सो एक कई जगह जहाँ पर मेरे को लगा कि सर मेरे को इसमें तो बस कुछ करना है, दिस एग्रेशन हैज़ टू कम आउट, तो फिर जब मैंने किया तो उन्होंने बोला हाँ चल यार ये अच्छा लग रहा है, इसको रखते हैं। सो दैट हैपेंड। अक्षय खन्ना वाला जो ये इम्प्रोवाइज किया गया है, ये रील्स में बहुत हो रहा है, वायरल हो गया, वायरल हो रहा है, आपने भी देखी होगी। व्हाट ऑल यू हैव टू से अबाउट दिस स्टेप? अक्षय सर के बारे में क्या बोलें, जितना बोले कम है। ही इज़ अ स्टार, ही इज़ अ एक्टर एंड ए फिनोमिनल वन, बट जो उन्होंने डांस किया है और जो उन्होंने वो म्यूज़िक में 4 चांद लगा दिए हैं, आई थिंक हर एक शख्स उसकी रील बना के इस समय इंस्टाग्राम पे डाल रहा है। वो उनका इम्प्रोवाइज था, और वो आई एम श्योर वो कई बार होता है कि कुछ सिनेमा का मैजिक होता है, कोई चीज़ ऐसी क्लिक कर जाती है दैट इट रिमेन्स विद ऑडियंस फॉर एवर। अच्छा, आदित्य धर के क्राफ्ट में आदित्य फिट हुए, अभी और कौन से डायरेक्टर है जिसके क्राफ्ट में आदित्य को लगता है फिट हो सकते हैं? मैं सारे डायरेक्टर के साथ काम करना चाहूँगा। आप सर मेरे को बस फ़ोन कीजिए, आई विल बी देयर, आई विल ऑडिशन, आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ। मुझे सब डायरेक्टर के साथ काम करने में मज़ा आएगा, बट इफ़ आई हैव टू से दैट इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, मैं आदित्य सर के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहूँगा, क्योंकि फिनोमिनल है वो। और आपकी ड्रीम कास्ट, जैसी ये धुरंधर की ड्रीम कास्ट थी, ऐसी और कोई ड्रीम कास्ट आपको लगता है कि आदित्य वुड फिट इन दैट ड्रीम कास्ट? एक होता है ना, साथ होता है, जैसे संजू बाबा का साथ, जी। इट वाज अ ड्रीम। ये तो जैसे कहते हैं ना कि आपकी एक चीज़ पूरी हो गई, इच्छा पूरी हो गई। बाकी आई थिंक आई वुड लव टू वर्क विद यू नो राजकुमार भाई अगेन। मैंने उनके साथ एक फिल्म करी है, उमरता पहले, यस, तो उससे उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। और एक बार अगर एज एन एक्टर हर एक की चाह होती है कि कभी भी बच्चन साहब के साथ अगर कहीं पर भी मौका मिल जाए खड़े होने का, तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। और सर जाते जाते कोई हाईलाइट देना चाहे, बिकॉज एक कहानी हमने लास्ट में देखी जिसकी शुरुआत अभी होनी बाकी है, अगर उस डेट का हाईलाइट आप अगर दे पाए, बिकॉज बेचैनी से, बेताबी से उस डेट का इंतजार है अब सभी को इसके बाद। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सौरभ जी, और मेरे घर परिवार वाले भी पूछते हैं, मैं उनको ये बोलता हूँ कि कई बार सब्र जो है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट 19 मार्च को यस पार्ट 2 आने वाला है, वो बिगर होगा, बेटर होगा, एक बड़ा बैंगर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइमेक्स है, बड़े स्टार्स हैं, और कहानी वहाँ पर ख़त्म होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, आई थिंक दिस इज़ वन फिल्म जो आप हमेशा के लिए याद रखने वाले हैं। इसको ज़रूर थिएटर्स पे देखिएगा, बिकॉज इसका एक्सपीरियंस ही थिएटर में। वाह, थैंक यू आदित्य भाई। हम जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि एक स्टार की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन असली हीरो कौन होता है? वही होता है जो अपने किरदार को बाखूबी निभा जाए, और उसको कैसे बयां किया जाता है कि मंजिलें हिलती हिलने दो। आदित्य भाई, आपका निशाना अर्जुन के तीर जैसा है, और अभी उस डेट के जो तीर लगना बाकी है वो आपने इशारा दे ही दिया है, और फिंगर क्रॉस्ड की एक बिगर सिनेमा जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है, वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और सब्र का फल मीठा होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत फिलहाल भी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भाट 24 के साथ।